हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं डेरोगेशन के बारे में। देखिए, बड़ा सुना होगा आपने डेरोगेशन टर्म को, लॉज में जो यूज़ होता है अक्सर। ये डेरोगेशन टर्म का मतलब होता है सस्पेंशन या सप्रेशन भी कह सकते हैं, या एग्जेम्पशन या रिलैक्सेशन भी हम कह सकते हैं। सबका मतलब एक ही है, यानी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई लॉ या कोई उस लॉ का कोई सेक्शन प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, यानी वो डेरोगेट हो गया। किसी सिचुएशन में किसी लॉ का या किसी सेक्शन का अप्लाई न होना, इट्स कॉल्ड डेरोगेशन। दोस्तों, अक्सर जो लॉज होते हैं, स्पेशली जो ट्रीटीज होती हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज, ठीक है, इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स होते हैं, उनमें डेरोगेशन क्लॉजेज को डाला जाता है। ठीक है, डेरोगेशन क्लॉजेज का वहां पर मतलब है कि भाई किसी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, इमरजेंसी सिचुएशन, भाई जंग लग गई या किसी मुल्क से हमारी नहीं बनती, तो उन सिचुएशंस में वो ट्रीटी अप्लाई नहीं होगी। मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि दैट ट्रीटी शल नॉट बी, और मैं कहूँ कि दैट ट्रीटी शल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन, फ्रॉम द इन्फोर्समेंट। ठीक है, तो डेरोगेशन क्लॉजेज इन सिचुएशंस में, इमरजेंसी सिचुएशंस वगैरह में ट्रीटीज के अंदर डाले जाते हैं। तो सिंपल मतलब समझ आया कि डेरोगेशन का मतलब होता है सस्पेंड होना किसी लॉ का या किसी सेक्शन का। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते ताकि हमें और भी ज़्यादा क्लियर है। तो दोस्तों, ये एक सेक्शन है, सेक्शन 198 ऑफ इलेक्शंस एक्ट ऑफ 2017। ये सेक्शन कहता है कि पनिशमेंट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लायबिलिटी। बे रीडिंग करें तो एनी पनिशमेंट imposed on any person for an offense punishable under this chapter shall be in addition to and not in derogation of any liability incurred by such person under any other provision of this act। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पनिशमेंट होगी किसी बंदे को किसी ऑफेंस के लिए, ऑफेंस कौन सा, इस चैप्टर 10 है ये, इस चैप्टर के अंदर जो भी पनिशमेंट होगी किसी बंदे को, वो इन एडिशन टू होगी, इन डेरोगेशन नहीं होगी किसी भी दूसरी लायबिलिटी के। जो भी उसको लायबिलिटी पहले होगी तो उसकी ये एडिशन में ये पनिशमेंट होगी, इन डेरोगेशन में नहीं होगी। अब इसको और भी ज़्यादा क्लियर करते हैं बोर्ड पर। तो दोस्तों, इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि मिस्टर ए जो है वो, उसको इम्प्रिजमेंट की सज़ा हो गई, इम्प्रिजमेंट ऑफ 1 ईयर, 1 साल की इम्प्रिजमेंट हो गई और वो जेल में बैठा है। ये जो इम्प्रिजमेंट हुई वो चैप्टर 10 ऑफ इलेक्शन एक्ट में नहीं हुई, उसके अलावा हुई, सपोज करें। ठीक है, जो अभी मैंने आपको दिखाया चैप्टर 10 ऑफ इलेक्शन एक्ट, सेक्शन 198 दिखाया, लेकिन वो चैप्टर 10 में आता है। तो चैप्टर 10 के अलावा किसी ऑफेंस में इसको सज़ा होगी 1 ईयर की। अब मिस्टर ए ने एक और गलती की, ठीक है, किसी और गलती की वजह से चैप्टर 10 में भी उसको सजा हो जाती है 1 ईयर की। ठीक है, तो फिर अब जो है यहाँ पर इस सिचुएशन में सेक्शन 198 बात करता है कि ये जो 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट होगी, ये होगी इन एडिशन टू दिस, यानी ये भी 1 साल की इम्प्रिजनमेंट चलती रहेगी और उसके बाद ये भी चलेगी। तो इन एडिशन होगी ये इम्प्रिजनमेंट टू दिस, ये इम्प्रिजनमेंट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ दिस होगी। ठीक है, यानी इस 1 साल की सज़ा मिलने से ये सज़ा ख़त्म नहीं हो जाएगी, ये अपने हिसाब से चलती रहेगी, इसका अपना स्कोप है, और ये अपने हिसाब से चलती रहेगी, इसका अपना स्कोप है। तो दोस्तों, समझ में आई बात? सस्पेंशन, रिलैक्सेशन, एग्जेम्पशन, इस सज़ा को मिलने से सेक्शन 198 क्या कहता है कि इस सज़ा को मिलने से ये सज़ा डेरोगेट नहीं होगी, ये चलती रहेगी। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, मे गॉड ब्लेस यू। इसी तरह अगर आपको अलेज्ड टर्म, अलेज्ड की मीनिंग पता ना हो तो उस लेक्चर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं।